श्री प्रहलाद सिंह टिपणिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अजय बंसल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद जनरल डीपी वत्स जी, श्री मनीष ग्रोवर जी, श्री मनमोहन गोयल जी, श्री अरविंद यादव जी, श्री शमशेर खरकड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमती सरिता नारायण जी, श्री ओम प्रकाश निनाणिया जी, अध्यक्ष आत्मानंद शिक्षा समिति, पूर्व मेरे साथ है ओएसडी श्री अमरजीत सिंह जी, उपस्थित सभी अपने संत कबीर समाज के जीवन की, उस जीवन पर चलने वाले, हमारे ऐसे उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले समाज के सब बंधु बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार साथियों, हम जानते हैं कि आज संत कबीर जी का जयंती का दिवस हम मना रहे हैं। मैं सबसे पहले संत कबीर जी को अपनी ओर से, सबकी ओर से उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को आज इस विशेष दिन पर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि संत शिरोमणि कबीरदास महाराज की जीवन के विचारों पर अगर हम चलेंगे तो उन जैसा तो हो सकता हम न बन पाए, लेकिन उनसे कम नीचे भी नहीं रह पाएंगे। मानवता का एक सच्चा संदेश जो संत कबीरदास जी ने हमको दिया है, उसके ऊपर हम चलेंगे तो अपना जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। समाज के काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कबीरदास जी कोई एक नाम नहीं है, बल्कि अगर उनके ऊपर शोध जब किया जाएगा, शोध कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, ये पूरी एक कहानी है, मानवता की कहानी। मानव को मानवता की ओर ले जाने के लिए, उस दिशा को आगे बढ़ाने के लिए संत कबीर का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है। वो न केवल एक संत थे, बल्कि कवि थे, और कवि होने का उनका जो गुण है वो अंतरस्फूर्त था। अपने आप उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती थी, उसको वाणी का वो रूप देते थे। ऐसा कहते हैं कि वो पढ़े हुए लिखे नहीं थे, कभी उन्होंने कागज को नहीं छुआ, कभी उन्होंने लेखनी को नहीं छुआ। मन में जो विचार स्फूर्त होते थे उसी प्रकार से बोलते थे, वही दोहे आगे जाके प्रचलित होते थे। उनके बारे में लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि कभी कागज नहीं छुआ, कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी। तो इतने विद्वान, स्वयं स्फूर्त विचारों के, जिस प्रकार का उनका एक विचार होता था, नैतिकता की, मानवता की जो सीख उन्होंने दी है, वो कबीर जी के दोहों के माध्यम से वो हमको जानकारी मिलती है। अभी हमारे बीच में प्रहलाद सिंह जी टिप्पणियां, और मुझे जानकारी पहले मिली है कि मेरे आने से पहले भी बहुत से उनके शब्द और दोहे आप सब लोग को सुनाए गए। जीवन का सार जो है वो उनके संदर्भ से निकलता है। उनकी जो सीख है, उन्होंने कभी भी समाज के अंदर भेदभाव को नहीं स्वीकारा। सारा समाज एक है, और अपनी बात वो बहुत खरी खरी भी कहते थे, कोई संकोच नहीं करते थे, निडरता से अपनी बात कहते थे। कभी ये चिंता नहीं होती थी कि कोई नाराज होगा। सच्ची बात कहनी है, कोई नाराज होता रहे। वो बड़े बड़े लोगों को भी उस प्रकार की बात कहते थे। समाज के अंदर जो उस समय भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर भेदभाव, उसको कभी भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। सारा समाज एक है, एकता के वो प्रतीक थे। ये बात आज भी हमको समझनी चाहिए। आज भी जिस प्रकार का समाज है, उनकी बहुत सी बातें आज भी लागू होती हैं। इसलिए हमको ये सब चीजें उनसे सीखनी चाहिए। कभी वो यानी किसी को पहचान जो है जाति से नहीं करते थे। उनके बारे में लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।
यानी उन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो कहते थे किसी साधु की जात नहीं पूछी जाती। तो मेरा ये कहना है कि आज भी देखा जाए तो मैं स्वयं उनके विचारों से, उनके इस सारगर्भित जो उनका शिक्षा होती थी, कथन होता था, अपने ऊपर भी लागू करने का बहुत लोग सोचते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।